स्वागत है आपका सिंपल वे के जी के ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है पहले हम देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली गई है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उन पर महाभियोग का प्रावधान भी वहीं से लिया गया है और न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति भी वहीं से ली गई है। अब देखिए, उसको याद करना बहुत टफ काम है, आप बार बार भूल जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए, अमेरिका मतलब अमीर, ओके, रिच। वैसे भी अमेरिका एक सुपर पावर है। तो देखिए, अमेरिका मतलब अमीर। अब देखिए, अमीरों का इस समय बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है, तो वहीं से ये ट्रिक बनाई गई है कि देखिए, मौलिक अधिकार मतलब देखिए मनमौजी अधिकार होता है उनका। कोई भी काम होता है वो मनमौजी अधिकार होता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार, हम अमीरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, करोड़पति और अरबपतियों की, तो उनका मनमौजी अधिकार होता है। तो मौलिक अधिकार, देखिए न्यायपालिका सब अंडर में होता है उनके, मतलब न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, ये सब उनके अंडर पे चलता है। न्यायपालिका की उन्हें स्वतंत्रता रहती है, एक तरीके सब पैसे लेके वो खरीद लेते हैं, तो न्यायपालिका से वो स्वतंत्र रहते हैं। तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखिए, न्यायपालिका से स्वतंत्र हैं, ठीक है, न्यायाधीशों को भी वो पैसा खिला देते हैं और उन्हें खरीद लेते हैं, और ज़्यादा हुआ तो न्यायाधीशों को हटाने की सिफारिश भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो भी ली गई कहाँ से? अमेरिका से। ओके, नेक्स्ट है, उनकी जो पहुँच होती है वो राष्ट्रपति तक होती है। उनकी जो पहुँच होती है वो फैसले को बदलने के लिए राष्ट्रपति तक जोर लगा देते हैं। तो देखिए, निर्वाचन राष्ट्रपति का और महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया। अमेरिका मतलब अमीर से आपको रिलेट कर जाएं, आप सारा कुछ याद रहेगा। ओके, अब देखिए, वो फैसले को बदला भी देते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग न्याय का अवलोकन भी होता है। ओके, तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की विधि भी अमेरिका से ली गई है। ओके, तो इस तरह आप एक से दो बार इसे देखें और अमेरिका को कोरिलेट करें अमीर से, जिसके द्वारा आप ये पांचों याद कर पाएंगे। ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो इंडिया में लिया गया है वो है प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची का प्रावधान। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को कोरिलेट कर लें आप आस से, उम्मीद से। ओके, तो देखिए, आस और उम्मीद से इसे कोरिलेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आस है कि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा गरीबों के लिए। ओके, आस है कि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा गरीबों के लिए। तो यहाँ पर प्रस्तावना की भाषा, गरीबों के लिए। ओके, कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, आस है कि फिर से संबंध अच्छे होंगे, जो अमीरों और गरीबों के बीच फासला है उन पे कुछ संबंध जो है वो अच्छे होंगे। तो केंद्र और राज्य का संबंध, ओके, और गरीबों को भी समान अवसर मिलेगा, समानता का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर है समवर्ती सूची का प्रावधान। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया को कोरिलेट करें आप आस से,
आस है कि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा, आस है कि फिर से संबंध अच्छे होंगे और उन्हें समानता का अवसर मिलेगा गरीबों को। ओके, तो प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची का प्रावधान। ओके, नेक्स्ट देखिए जर्मनी, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है वो है आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, अगर आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकार को निरस्त कर देता है। ओके, तो ये शक्ति ली गई है जर्मनी के संविधान से। देखिए जर्मनी मतलब जमना, और जम जाना मतलब रुक जाना, और यहाँ पर लिखा है आपातकाल, तो आपातकाल का मतलब ही रुक जाना, कुछ चीज़ें रोक देना। तो यहाँ से आप इसे कोरिलेट कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास है दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका की संविधान से जो लिया गया है वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। देखिए संविधान के में संशोधन कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। देखिए दक्षिण अफ्रीका की एक क्रिकेट टीम है जो चोकर कही जाती है, वो बड़े बड़े मैच हार जाती है, वो बड़े से बड़े खिलाड़ी उस टीम में हैं, लेकिन जब बड़ा मैच आता है तो वो हार जाती है, इसलिए उस क्रिकेट टीम को हम लोग चोकर्स कहते हैं। तो देखिए उस टीम को बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का नाम जब भी आता है हम जान जाते हैं कि ये चोकर टीम है और इसे बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। वहीं पर ये लिखा है कि क्रिकेट टीम को अभी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। तो सुधार मतलब संशोधन, मतलब संविधान संशोधन। ओके, नेक्स्ट देखिए रूस, जो रूस के संविधान से लिया गया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है मूल कर्तव्य का प्रावधान। ओके, अब देखिए रूस को कोरिलेट करते हैं हम लोग रूप से, मतलब फेस से। देखिए जो आपका मूल फेस होता है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो सुपर होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर यही चीज़ लिखी है, फेस को हमेशा मूल रखें, कोई ज़्यादा प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है वो ब्यूटी रहेगी। तो रूस को आप कोरिलेट करें रूप से, मतलब फेस से, और फेस मतलब आपका मूल होना चाहिए। ओके, नेचुरल, मूल कर्तव्य। देखिए नेक्स्ट जापान। देखिए जापान के संविधान से जो लिया गया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए जापान को कोरिलेट करते हैं पान बनाना। अब आपको मालूम होगा कि पान बनाने के लिए भी एक विधि होती है कि उसमें क्या क्या कैसे कैसे डालते हैं, कितनी एक मात्रा में डालते हैं। तो आपको मालूम है एक विधि विधान की प्रक्रिया होती है पान बनाना। तो यहीं पर वो चीज़ लिखी कि विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया, जापान। ओके, नेक्स्ट है आपके पास आयरलैंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरलैंड की संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, और लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा कला विज्ञान समाज सेवा मनोनयन करना। ओके, कला विज्ञान आदि से जिनका मनोनयन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए इसको कोरिलेट कैसे करते हैं। देखिए आयरलैंड मतलब आया लैंड में, मतलब आया जमीन में। आयरलैंड जिसको कोरिलेट करते हैं हम लोग आया लैंड में, मतलब खाली जमीन में। ओके, तो देखिए यहाँ पर जमीनों के कुछ नीति निर्देश देखने पड़ते हैं हमें। ओके, अगर कोई खाली ज़मीन है तो उसके कुछ नीति निर्देश देखने पड़ते हैं एज ए फॉर्मेलिटी।
तो नीति निर्देशक सिद्धांत, तब आप वहाँ पर कला विज्ञान समाज सेवा आदि का ऑफिस बना सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा कला विज्ञान समाज सेवा का मनोनयन, और जिस बंदे ने वो खरीदी है उस सदस्य का नामांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ओके, तो जब आप इसे माइंड में रखेंगे ना तभी आप इसे याद कर पाएंगे, वरना इसे बार बार आप भूल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है इम्पॉर्टेंट क्या क्या है उनमें से देखिए कुछ है। एक है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। अब देखिए इसे कोरिलेट कैसे करेंगे। देखो ब्रिटेन को हम कोरिलेट करते हैं बारबेरियन से। ओके, ब्रिटेन ने भारत पर राज किया और बहुत ज़्यादा क्रूर राज्य किया। ऐसा हम कह सकते हैं कि उसने संसद पर अधिकार कर रखा था, संसद पर अधिकार रखा था पूरा, और उन्हीं के शासन के अकॉर्डिंग भारत पर शासन होता था जो है। ओके, तो बहुत ज़्यादा बारबेरियन थे वो लोग। तो देखिए उन्हीं का शासन चलता था क्योंकि उन्हीं की संसद थी। ओके, तो आपको संसद से याद आना चाहिए, संसद शासन प्रणाली। देखिए उन्हीं का एकल अधिकार था, नागरिकों पर उन्हीं का सिर्फ एकल अधिकार था, वो थे इंग्लैंड के। ब्रिटेन का एकल अधिकार था। ओके, और बाकी वो किसी को अधिकार नहीं देते थे। तो इससे आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, ब्रिटेन बारबेरियन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग फ्रांस। देखिए फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है वो है इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा वो है आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना। अब देखिए फ्रांस को आपको रिलेट करें फ्री से, फ्री स्वतंत्र जो बंधे नहीं हैं, तो यहाँ पर फ्रांस फ्री और यहाँ लिखा है स्वतंत्रता, तो आप आसानी से इसे कोरिलेट कर जाएंगे। अब एक लास्ट बचा है जो इम्पॉर्टेंट है, कनाडा। कनाडा की संविधान से जो लिया गया है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था और संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। नेक्स्ट है कनाडा। ये कनाडा की संविधान से जो लिया गया है वो है संघात्मक शासन व्यवस्था और संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। अब देखिए कनाडा को रिलेट करते हैं हम लोग नाडा से। नाडा एक संस्था जो बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, इसे नाडा से कोरिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, संघ की शासन व्यवस्था है कि स्पोर्ट्स फेयर हों, मतलब जो खेल हैं वो निष्पक्ष हों, ये संघ की शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था। ओके, नेक्स्ट है जिससे सब अपनी शक्ति का सही प्रदर्शन कर सकें। अब स्पोर्ट्स में निष्पक्षता होगी तो तभी वो अपनी शक्ति का, अपने खेल का सही प्रदर्शन कर सकेंगे। तो संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। ओके, तो इस तरह आपने कनाडा को नाडा से कोरिलेट करके आप इसे याद कर लिया। तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट जो थे वो ख़त्म हो जाते हैं और इस तरह आपने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया एक छोटी छोटी ट्रिकों के द्वारा और एक छोटी सी कहानियों के द्वारा। इन्हें आप माइंड पे रखें, 1 से 2 बार देखें, ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। ओके।